एक समय की बात है कि एक गांव के किनारे बसे कस्बे में दो बहनें राधा और माया अपनी बीमार मां के साथ रहती थीं। दोनों बहनें बहुत मेहनती और अपनी मां की सेवा में पूरी निष्ठा रखती थीं। उनकी मां गंभीर रूप से बीमार थी और बहनों का अधिकांश समय उनकी देखभाल में ही बीतता था। एक दिन राधा, जो उम्र में बड़ी थी, माया से कहती है, माया, माँ को दवा दे देना और थर्मामीटर से उनका बुखार भी नाप लेना। मैं बाजार से सब्जियां लाने जा रही हूँ। माया को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसे कोई काम करने का आदेश दे। वह मन ही मन सोचती है, राधा मुझसे बड़ी है तो क्या हर समय बस आदेश देती रहती है और खुद बाहर जाकर समय बिताती रहती है। माया कुछ पल सोचकर एक कठोर निर्णय लेती है। मैं राधा से नहीं पूछूंगी कौन सी गोली दूं। चलो, ये बड़ी सी पीली गोली दे देती हूँ। माँ ने ये बहुत दिन से नहीं खाई। और माया अपनी माँ को नींद से उठाकर वह गोली खिला देती है। वह गोली खाने के कुछ देर बाद ही माँ की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है, क्योंकि माया अनजाने में गलत दवा दे देती है। यह सब देखकर माया घबराकर राधा को आवाज लगाती है और कहती है, राधा, माँ की तबीयत अब ज्यादा खराब हो रही है। राधा के पूछने पर माया झिझकते हुए बताती है कि उसने पीली गोली दी थी, जिसके बाद माँ की तबीयत खराब होने लगी। गोली देखकर राधा निराशा से कहती है, ये क्या किया माया, ये तो तुमने गलत दवा दे दी। समय बीतने के साथ साथ माँ की तबीयत और ज्यादा खराब होती जाती है। माँ अपनी बेटियों को पास बुलाकर कहती है, रो मत मेरी प्यारी बेटियों, शायद मेरी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहकर माँ उन्हें घर के कोने में रखे एक संदूक को खोलने को कहती है। संदूक में से एक छोटा सुंदर सा डिब्बा निकलवाकर उनके हाथों में रख देती है। तभी उनकी सांसें उखड़ने लगती हैं और धीरे धीरे उनका शरीर शांत हो जाता है। माँ का निधन हो जाता है। दोनों बहनें बहुत रोती हैं और माया अपनी माँ से माफी मांगती है। कुछ देर बाद उनका ध्यान उस सुंदर डिब्बे की तरफ जाता है जो उनकी माँ उन्हें दे गई थी। उन्होंने डिब्बा खोला तो उसमें एक पत्र और दो पोटलियां मिली। पत्र में लिखा था, मेरी प्यारी बेटियों, अब शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, और जब तक ये पत्र और पोटलियां तुम्हें मिलेंगी, तुम शादी की उम्र की हो चुकी होंगी। इन दोनों पोटलियों में 4-4 हीरे हैं। पत्र में आगे लिखा था, इन हीरों को लेकर तुम यात्रा पर निकल जाना। रास्ते में जो कोई अच्छा और समझदार युवक मिले, उसे एक हीरा दे देना और कहना कि अगर वह इसके 4 हीरे कर लाएगा तो तुम उससे शादी करोगी। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें यात्रा पर निकल पड़ी। राधा और माया ने अलग अलग शहरों में जाकर अपने लिए योग्य वर ढूंढने का निश्चय किया। इस यात्रा के दौरान दोनों ने कई चुनौतियों का सामना किया। राधा को एक छोटे शहर में एक ईमानदार और मेहनती युवक मिला, जो एक छोटे से पुस्तकालय में काम करता था। राधा ने उसे एक हीरा दिया और वही शर्त रखी कि जब वह इस हीरे से 4 हीरे कमा लेगा, तब वह उससे शादी करेगी। युवक ने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार किया और मेहनत करने लगा। माया को एक अन्य शहर में एक बुद्धिमान युवक मिला, जो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा था। माया ने भी उसे एक हीरा दिया और वही शर्त रखी। वह युवक भी पूरी लगन से अपने कार्य में जुट गया। इस तरह दोनों बहनें 4-4 युवकों को वह हीरे दे देती हैं, और उनके हीरे जब खत्म हो जाते हैं तो अपने घर वापस आकर रहने लगती हैं। समय बीता गया और 1 वर्ष के बाद माया निराश होकर राधा से कहती है, दीदी, कोई भी लड़का हीरे लेकर नहीं आया, ऐसे तो हम कुंवारी ही रह जाएंगी। माँ ने भी पता नहीं क्या योजना बनाई थी और इस तरह हमारे हीरे भी चले गए। राधा उसे समझाते हुए कहती है, माया, माँ ने जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, हमें धैर्य रखना चाहिए। कुछ समय बाद एक दिन एक युवक गांव में आया और 4 हीरे लेकर राधा से मिलने आया। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह युवक राधा के साथ शादी के बंधन में बंध गया। इसके कुछ दिनों बाद माया को भी वैसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह युवक जिसने माया से वादा किया था, 4 हीरे लेकर आया और माया से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों बहनें बहुत खुश थीं। उनके पति समझदार और बुद्धिमान थे, जिन्होंने उन हीरों को समझदारी से निवेश किया और अच्छा मुनाफा कमाया। दोनों बहनों को एहसास हुआ कि उनकी माँ ने कितनी समझदारी से ये योजना बनाई थी। एक दिन दोनों बहनें अपने पतियों के साथ बैठकर बातें कर रही थीं। उनके पति बताते हैं, हमने तुम्हारे दिए हीरो से आए पैसों को सही जगह निवेश किया और उससे हमें अच्छा लाभ हुआ। तुम्हारी माँ ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है कि
कि सही निवेश का महत्व क्या होता है। यह सब जानकर राधा बड़ी खुश होकर अपनी छोटी बहन माया से कहती है, देखा, हमारी माँ कितनी समझदार थी और हमारा कितना भला सोचती थी। माया भी सहमति में सिर हिलाती है और अपनी बहन के गले लग जाती है। आज दोनों की आंखों में खुशी और प्रेम के निश्चल आंसू झलक रहे थे। दोस्तों, HMD हिंदी कहानियाँ में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें।